हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल मस्ती की पाठशाला में। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो धन्यवाद आपका जो आपने इस नाचीज़ को इस काबिल समझा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इस काबिल बनने की कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मजबूर हो जाएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बताना चाहूँगा कि मेरा नाम है आदर्श दुबे। मैं एक वीएफएक्स आर्टिस्ट और गेम डेवलपर हूँ। और मैंने ये चैनल इसलिए शुरू किया है क्योंकि मैं अपने देश के बच्चों को ज़िंदगी में गलत फैसले लेते देख देख के तंग आ गया था। तो मैंने सोचा कि अगर मेरी नॉलेज किसी के काम आ सकती है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। क्योंकि पता है बच्चे ही बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। और जब भी मैं किसी बच्चे से मिलता हूँ तो मेरी उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि मैं उसके हर सवाल का जवाब सही सही देता हूँ। और मैं जानता हूँ कि हर माँ बाप अपने बच्चे का भला ही चाहते हैं और उसके लिए हर वो चीज़ करते हैं जो कर सकते हैं। पर क्या होता है कि जब शुरू शुरू में आप माता पिता बनते हैं तो कोई अंदाज़ा ही नहीं होता कि हमारे द्वारा लिया गया फैसला आखिर बच्चे की ज़िंदगी पर क्या असर डालेगा। और यही सबसे ज़रूरी समय होता है सही फैसले लेने का, क्योंकि अभी बच्चा जो भी सीखता है वही उसके जीवन की बुनियाद बनती है जिसके ऊपर उसकी पूरी ज़िंदगी निर्भर करती है। पर जब माता पिता अपने बच्चे से इतना प्यार करते हैं तो हर बच्चा होशियार क्यों नहीं बन पाता। और शब्दों पे गौर कीजिएगा कि मैं यहाँ सफल बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, पर कम से कम हर बच्चा होशियार तो होना ही चाहिए ना। पर पता है प्रॉब्लम क्या होती है? बच्चों के सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं, हद से ज़्यादा। क्योंकि बच्चे का मन बिल्कुल सूखे कुएं जैसा होता है जिसको आपको लोटे से भरना होता है। पता ही नहीं चलता पानी जा कहाँ रहा है, पूरा पी जाता है वो। क्योंकि ज़मीन सूखी होती है ना, तो पहले मिट्टी पानी पीती है, बाद में कुएं में पानी दिखना शुरू होता है। इसी तरह से आप उसको कुछ भी बताते रहते हो, लेकिन ऐसा लगता है जैसे बच्चे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इसलिए आप भी एक टाइम के बाद तंग आ जाते हो कि यार कितने सवाल पूछता है ये, कब तक जवाब दें। सिर दर्द होने लगा है बताते बताते, लेकिन उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। जैसे कि अधूरा चुटकुला सुनने पे हंसी नहीं आती, उसी टाइप से अगर पूरी बात ना सुनो तो समझ में भी नहीं आती। और पूरी बात बताने का टाइम किसके पास है? ऐसे में आप भी परेशान हो जाते हो। और फिर कभी भी वो सवाल पूछता है तो आप सीधे यही बोल देते हो कि यार हमें परेशान मत करो, किसी और के पास जाओ, उससे पूछना, हमें बहुत काम है। और बच्चे तो जिज्ञासु होते हैं, जब तक उनको उनके सवाल का जवाब मिले ना तब तक उनको चैन नहीं मिलता। तो ऐसे में वो खुद पता लगाने में निकल जाते हैं। और फिर वो घर के कपड़े फाड़ते हैं, बर्तन फोड़ते हैं। और फिर आप उनको पकड़ के ऐसी धुलाई करते हो कि उनकी शक्ल पोंछे जैसी लगने लगती है। क्योंकि यार आखिर वो पूछें भी तो किससे पूछें, कहाँ जाएं? अगर वो बाहर जाकर किसी से पूछते भी हैं तो कोई उनको सही जवाब नहीं देता। पता है कम से कम 10 में से 9 लोग बच्चों के सवालों के जवाब मजाकिया तौर पे देते हैं, सीधा जवाब नहीं देते। और इसका कारण ये नहीं है कि वो बच्चों को कुछ गलत शिक्षा देना चाहते हैं, बस वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि बच्चे बड़े भोले होते हैं, उनको कुछ भी बोल दो वो यकीन कर लेते हैं। और उनकी ये नादानी सबको बहुत प्यारी लगती है। और ऐसे में उनके जीवन की बुनियाद कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि उनके सवालों के जवाब कई सालों तक उन्हें पता ही नहीं चलते। इसीलिए बच्चे अब वो सवाल पूछते नहीं हैं ताकि कोई उनका मजाक ना उड़ाए। इसीलिए वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनकी जो जिज्ञासा होती है ना वो ख़त्म होने लगती है। पर वही जिज्ञासा तो सबसे ज़रूरी होती है कुछ नया सीखने के लिए, वही तो उन्हें जज्बा देती है। इसलिए बच्चे भी क्लास में सबसे पीछे बैठना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनमें आत्मविश्वास ही नहीं होता उतना कि वो टीचर का सामना कर सकें, उनसे कुछ सवाल पूछ सकें। इसीलिए वो लोग हर बार घर पे आके मम्मी पापा से ही हर सवाल पूछते हैं। और पता है फिर आप क्या करते हो? उनके सवालों से बचने के लिए आप उनके हाथ में टीवी या वीडियो गेम का रिमोट दे देते हो। सबसे बड़ी गलती। आप सोचते होगे कि यार अभी कौन बहस करे इस बच्चे से, जब ये बड़ा हो जाएगा समझदार हो जाएगा उसके बाद टाइम बिताएंगी। पर अगर आप उसके साथ टाइम बिताओगे ही नहीं तो वो समझदार होगा कहाँ से? चलिए आपने उसे वीडियो गेम दे दिया, अब उसकी समझदारी देखिए। आप भी सोच रहे हो क्या ये कैसा बंदा है, खुद ही वीडियो गेम बनाता है और उसकी बुराई भी कर रहा है। तो मैं सिर्फ वीडियो गेम पैसे कमाने के लिए नहीं बनाता, मैं वीडियो गेम बनाता हूँ ताकि बच्चे खेलें कूदें मौज मस्ती करें। मैं इसलिए नहीं बनाता कि बच्चों को मजबूरी में खेलना पड़े, क्योंकि उनके पास कोई बात करने के लिए नहीं है, वो अकेले पड़ चुके हैं। और फिर यार माँ बाप बोलते हैं कि ये बच्चा तो बिल्कुल पागल हो गया वीडियो गेम चक्कर में, अब बिल्कुल बात ही नहीं सुनता मेरी। तो वो इसलिए नहीं सुनता क्योंकि आप वैसे ही बात नहीं करते उससे। जब बात करने का टाइम था, जब वो अकेला था, जब उसे किसी की ज़रूरत थी, तब आपने उसे वीडियो गेम दे दिया। सोच के देखिए वो उदास बैठा हुआ था,
और वो सोच रहा था कोई आ जाए मुझसे बात करने, और तब उसके पास कोई नहीं था। और उसे जो छोटी सी खुशी मिली, उसकी जो तकलीफ, उसका जो दुख दूर किया, वो किसने किया? वीडियो गेम ने। नहीं, आपने तो उसे अकेला छोड़ दिया, लेकिन वीडियो गेम ने उसे वो खुशी दी जो जिसकी उसे ज़रूरत थी उस टाइम पे। तो इसीलिए अब उसका जो इमोशनल कनेक्शन आपके साथ बनना चाहिए था, अब वो वीडियो गेम के साथ बन गया है। वो जो होता है ना, एक दूसरे की तकलीफ को समझना, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे की परवाह करना, वो आपके साथ अब नहीं हो पाया, क्योंकि उस टाइम पे जब उसे ज़रूरत थी तब आप नहीं थे उसके साथ। वीडियो गेम था, इसीलिए उसे आपसे ज़्यादा वीडियो गेम की परवाह है। माता पिता आमतौर पे शिकायत करते हैं इस चीज़ की कि हमारे बच्चे को हमारी तकलीफ़ नहीं दिखती बिल्कुल। अब तो हम कितनी भी उसके लिए कर कर के मर जाएं, हम कितनी भी उसके लिए मेहनत करें, कुछ भी करें, पर वो हमारी अब सुनता ही नहीं है, हमारी उसको तकलीफ़ नहीं दिखती कि हमने उसके लिए क्या क्या किया है। तो वो क्यों नहीं दिखती? क्योंकि जो अच्छी यादें उसे आपके साथ बनानी चाहिए थी, वो उसने टीवी के साथ बनाई हैं। हंसना खेलना, एक दूसरे का दुख बांटना, खुशी बांटना, चुटकुले सुनाना, वो सब उसने टीवी के साथ किया। तो अब टीवी के किसी एक्टर को देख के वो शायद उसके दुख को देख के रो देगा, लेकिन आपके दुख को देख के उसे रोना नहीं आएगा। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार तुमने प्रॉब्लम तो इतनी सारी गिनवा दी हैं, इतना ज्ञान बांट रहे हो, अब कोई सॉल्यूशन भी तो बता दो ना। तो सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। पर चिंता मत कीजिए, सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताऊंगा। आपके परिवार को बिल्कुल, मैंने हम साथ साथ है का परिवार नहीं बनाया, तो बिल्कुल मेरा नाम आदर्श दुबे नहीं, इंटरवल के पहले वाला। तो अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और कमेंट में कुछ भी आप पूछ सकते हैं, मैं हर सवाल का आपको जवाब दूंगा। बाय।